हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चैप्टर जो चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चल रहा है और इसके अंदर हम टॉपिक कवर कर चुके हैं कि हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज जो कि हमारी रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड होंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होंगी और बैंक अकाउंट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आपका जो ट्रेंड चल रहा है लास्ट 3 और 4 ईयर से क्या है बेटा कि जो ट्रेंड है सीबीएसई का वो जनरल एंट्रीज के ही क्वेश्चन दे रहा है लगातार। तो जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कुछ ट्रिक्स भी बताई जाएगी आपको। तो उन ट्रिक्स की हेल्प से जो जो आपको की पॉइंट्स बताए जाएंगे कैसे कैसे एंट्री को सॉल्व करना है, तो आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। कॉन्सेप्ट्स होंगे प्लस ट्रिक्स होंगी और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर जनरल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। सबसे पहले बात करता हूं मैं रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज की। तो टॉपिक डाल लीजिए जर्नल एंट्रीज। टॉपिक है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा सबसे पहले आपको याद होगा कि एक चीज तो आप प्लीज नोट कीजिए, जितनी भी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर होती हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, फर्स्ट ठीक, जो हमारी बैलेंस शीट होती है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो एसेट्स जितने भी होते हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक, हम जितने भी एसेट्स होते हैं सबके सब एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड थिंग, कैपिटल अकाउंट और रिजर्व को छोड़ते हुए जितनी भी लायबिलिटीज होती है हम ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड। सिमिलरली अगर हमें एसेट को रियलाइज करके पैसा मिला है तो हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं आपका किधर, डेबिट साइड, और रियलाइज करते हैं आपका क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट से। और कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो हम उसे लिखते हैं पीसीए से। पीसीए स्टैंड फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली फॉर लायबिलिटीज ट्रांसफर की जाती है क्रेडिट साइड और लायबिलिटीज की अगर कोई पेमेंट होती है तो वो होती है डेबिट साइड। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आपने कोई पेमेंट किया इट मींस कैश पे किया है लायबिलिटीज के लिए तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट के अंदर। और दूसरी तरफ अगर लायबिलिटीज पे नहीं की गई है इट मींस लायबिलिटी टेक ओवर की गई है बाय द पार्टनर तो आपको लिखना है पीसी के अंदर। ठीक है, जहां पे बैंक अकाउंट लिखते हैं डेबिट साइड में उसी के नीचे पीसी को लेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड, आपको ध्यान रखना जो भी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में होती है जो मैं आपको बता चुका हूं इनकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट से जरूर होगी। जैसा कि आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जर्नल एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, और दोनों एस्पेक्ट जस्ट लाइक अ सिंगल कोइन, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं हेड और टेल, इसी तरह एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं डेबिट और क्रेडिट, और ये हमेशा इक्वल अमाउंट से होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इट मींस ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। इट इज क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है जो एंट्री जो चीजें रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर होती है वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट जरूर आना है। इट मींस या तो डेबिट में या क्रेडिट में, वो मैं सिखाता हूं कैसे आपको पहचानना कि कहां पर रियलाइजेशन अकाउंट आने वाला है। जनरल एंट्री है तो बेटा डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं रियलाइजेशन अकाउंट जरूर आएगा एंट्री में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एंट्री की। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट। ट्रांसफर ऑफ एसेट की एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। बेटा जितने भी एसेट्स हैं हमारे बैलेंस शीट में कैश और बैंक को छोड़ दीजिए आप, और कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है उसे भी छोड़ दीजिए, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। इट इज क्लियर। तो बेटा जितने भी एसेट्स बचते हैं तो आप उन्हें ट्रांसफर करेंगे एसेट्स से डेबिट साइड। हुए ट्रांसफर कहां है, डेबिट से, लेकिन एंट्री में क्या होंगे, क्रेडिट। तो बेटा आपको क्रेडिट पता है एसेट्स क्रेडिट होंगे, ठीक है, लेकिन डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री बनती है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जिन एसेट्स को ट्रांसफर किया गया है, ये आपकी एंट्री होगी ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सेकंड बात करते हैं बेटा जी ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। बेसिकली लायबिलिटीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं, लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाता है क्रेडिट साइड। जब लायबिलिटीज ट्रांसफर होते हैं क्रेडिट साइड तो एंट्री में ये डेबिट होने वाली है। आपको डेबिट पता लग गया कि लायबिलिटीज डेबिट होंगी तो क्रेडिट क्या होगा, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ना एक चीज जरूर रियलाइजेशन होगी। इट मींस आप समझ चुके हैं एंट्री क्या होने वाली है, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज
ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज की जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड, लेकिन एंट्री में क्या होंगी वो डेबिट। इट मींस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं बेटा जी, आपके पास लायबिलिटी साइड में केवल बैंक लोन था जो ₹5 लाख का था, ठीक है, और भी लायबिलिटीज थी लाइक जनरल रिजर्व और कैपिटल अकाउंट भी था लायबिलिटी साइड में, लेकिन आपको ट्रांसफर नहीं करना, तो आपने बैंक लोन को ट्रांसफर किया डेबिट क्रेडिट साइड, तो एंट्री में बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगी। सेकंड बात, थर्ड एंट्री की बात करूं तो बेटा मैं रीसेल, इट मींस रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचना, एसेट्स को बेचा गया और बेचने से पैसा मिला, ठीक है। तो बेटा इसके लिए देखिए क्या ट्रिक है, रियलाइजेशन रियलाइज रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। बेटा रियलाइज का मतलब होता है बेचना, किसी एसेट को बेच देना। जब हम एसेट को बेचेंगे तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, और 11वीं क्लास में हमने पढ़ाया बेटा, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। इट मींस अगर कैश हमारे पास आता है तो डेबिट करते हैं, और कैश हमारे पास जाता है तो क्रेडिट करते हैं। अगर मैं एसेट को रियलाइज करूंगा तो ऑब्वियसली हमारे पास पैसा आने वाला है, ठीक है। पैसा बोले तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये मैं आपको 3 एंट्री बता चुका हूं, ट्रांसफर ऑफ एसेट की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज की आपका लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन ऑफ एसेट की बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर हम किसी एसेट को बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट बात करता हूं बेटा मैं फोर्थ एंट्री की। फोर्थ एंट्री बेटा रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो फर्म की लायबिलिटीज है उनकी पेमेंट की जा रही है, रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जो फर्म के ऊपर कर्ज है उनको पेमेंट की जा रही है, ठीक है। अगर लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो बेटा पैसा आएगा या जाएगा, आप खुद सोचिए। आपके पास कोई फर्म के ऊपर एक बैंक लोन था, बैंक लोन जो था फर्म ने पे कर दिया, तो पैसा ऑब्वियसली जाना है, और पैसा अगर जाना है तो बैंक क्रेडिट होना है। अगर आपको क्रेडिट पता लग गया तो बेटा डेबिट, आप समझ चुके हैं डेबिट में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बेटा, जो भी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आती थी चीजें, उनकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट से डेफिनेटली होने वाली है। तो एंट्री बन जाती है इसी बात पे बेटा इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन ब्रीफ, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और पैसा गया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात करते हैं फिफ्थ एंट्री की। बेटा एसेट्स अगर हमने बेचा तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। लेकिन अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, इट मींस एसेट्स टेक ओवर बाय पार्टनर, एसेट्स टेक ओवर बाय पार्टनर। किसी पार्टनर ने एसेट्स टेक ओवर कर लिया। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, पी क्यू आर। आर ने क्या करा कि जो एक फर्म के अंदर एक कंप्यूटर था वो अपने बेटे के लिए ले गया, ठीक है। आर विड्रॉ कंप्यूटर फॉर देयर सन, फॉर देयर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए ले गया। तो बेटा ये क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है कि इसे ड्राइंग्स कहते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के केस में एसेट टेक ओवर है। अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, ऑब्वियसली डेफिनेटली हमें उसका कैपिटल अकाउंट कम करना चाहिए। कम का मतलब डेबिट। तो आपको पता लग गया कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, जो पार्टनर एसेट टेक ओवर किया, तो क्रेडिट में क्या है, रियलाइजेशन आने वाला है। रीजन, ये चीज रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आती है। जो चीज रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर की जाती है उनकी एंट्री हमको रियलाइजेशन अकाउंट से जरूर करनी होती है। इट इज क्लियर। तो एंट्री यहां पर बेटा जी बन जाती है रियलाइजेशन, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंसर्न पार्टनर बोले तो जिस पार्टनर ने एसेट्स टेक ओवर करा है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया आर ने अपने सन के लिए फर्म से कंप्यूटर निकाल लिया, तो यहां पर आर कंसर्न पार्टनर हो जाता है। कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
जिस पार्टनर ने जो भी एसेट्स निकाला है हमें उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, कम कर देना है, ठीक है, टू रियलाइजेशन। बात करते हैं सिक्स्थ एंट्री की, ठीक है। एसेट टेक ओवर करा तो हमने कैपिटल अकाउंट कम कर दिया, लेकिन कोई पार्टनर कहता है कि भाई अपनी पॉकेट से मैं लायबिलिटी फर्म की मैं पे करूंगा। लायबिलिटी जो है किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं होती है, इसलिए लायबिलिटी जो है किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पार्टनर पर्टिकुलरली कहता है कि इस लायबिलिटीज को मैं अपनी पॉकेट से पर्सनली मैं पे करता हूँ, ठीक है। तो पार्टनर की लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है फर्म की, वो इंडिविजुअली कह रहा है फर्म मैं पार्टनर की मैं पे अपनी पॉकेट से करूंगा, तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना चाहिए घटाना चाहिए? तो बेटा जी हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री बन जाती है बेटा इसकी, लायबिलिटीज टेक ओवर बाय पार्टनर। इसकी एंट्री होने वाली है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इट इज क्लियर? होता क्या है बेटा जी, अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो हम उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देते हैं, ठीक है, कंसर्न पार्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो उन्हें फर्म की लायबिलिटी अपने ऊपर लिया, अपने सर पे लिए, ठीक है, तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना चाहिए। इट मींस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, ठीक है। इतना करें बेटा, बेसिकली यही था इसके अंदर सब कुछ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसका जो रियलाइजेशन अकाउंट का बेटा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। तो बेटा फॉर एग्जांपल जो बात होती है सेवंथ एंट्री की, जी एंट्री की, रियलाइजेशन प्रॉफिट। अगर फर्म को रियलाइजेशन प्रॉफिट होता है, रियलाइजेशन प्रॉफिट कब होगा बेटा? प्रॉफिट फर्म को जब होगा एसेट को रियलाइज करने से पैसा ज्यादा आया हो और लायबिलिटी की पेमेंट कम करनी पड़ी हो, तो बेटा ये रियलाइजेशन प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट से बेसिकली हम सब जानते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो बेटा जी क्रेडिट करना है। आपको ध्यान रखना है, एक रूल लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इट मींस पार्टनर कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स का अकाउंट अगर बढ़ाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। अगर आपको बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करेंगे और कम करना है तो डेबिट करेंगे। इस रूल को लिख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। सेकंड, रियलाइजेशन प्रॉफिट की बात कर रहा था मैं। जो ये रियलाइजेशन प्रॉफिट है बेटा, रियलाइजेशन प्रॉफिट मतलब जो फर्म के एसेट्स थे उनको रियलाइज कर दिया गया, जो फर्म की लायबिलिटीज थी उनकी रीपेमेंट कर दी गई, पेमेंट कर दी गई, और फाइनली देखा गया कि अगर फर्म के पास पैसा बचता है, इट मींस प्रॉफिट हो जाता है, फायदा होता है, तो उस पार्टनर को उस पैसे को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये रियलाइजेशन प्रॉफिट है। अब आप बताइए कि अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे या घटेंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे। बढ़ने का मतलब क्या होता है, आपके सामने लिखा है जस्ट मैंने, क्रेडिट करेंगे। भाई क्रेडिट तो पता लग गया, डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन प्रॉफिट भी लिख सकते हैं आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं, टू ए, टू बी, टू सी, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनर का उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड आती है बात रियलाइजेशन लॉस की। अगर बेटा रियलाइजेशन प्रॉफिट से कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली लॉस से कैपिटल अकाउंट कम होते हैं। रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस की एंट्री की बात करूं मैं बेटा, रियलाइजेशन लॉस एक कैपिटल अकाउंट को कम करने वाला आइटम है हमारा, तो बेटा इससे कैपिटल अकाउंट कम होंगे। एंट्री क्या होगी? जो भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट कम कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन लॉस, टू रियलाइजेशन लॉस। ये सारी की सारी एंट्री जो आपको बताई गई है बेटा, ये सारी की सारी एंट्री जो है ये हमारी किससे रिलेटेड है? रियलाइजेशन अकाउंट से। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया सभी एंट्री में कहीं ना कहीं आपने रियलाइजेशन अकाउंट देखा।
डेबिट में देखा रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट में नहीं देखा तो क्रेडिट में देखा रियलाइजेशन अकाउंट। तो मतलब रियलाइजेशन अकाउंट देखा। ऐसा क्यों? जो भी चीजें हमारी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर होती हैं, ठीक है, उसकी एंट्री रियलाइजेशन ट्रांसफर करनी होती है। इट इज क्लियर? ठीक है, जैसे आपने 11th क्लास में जर्नल से लेजर, लेजर से आपने ट्रायल बैलेंस सीखा होगा, इसी पैटर्न पे जर्नल से लेजर जब बनाते थे, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हमें जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है कैश को तो अपोजिट करते हैं, और जिस अकाउंट में इसका नाम देते हैं उसका नाम नहीं आता। रिलेशन अकाउंट में कहीं भी रिलेशन अकाउंट नहीं लिखा हुआ, आपने लिखा हुआ, लेकिन जब एंट्रीज होती है वो रिलेशन से ट्रांसफर होती है। तो ये एंट्रीज जो थी अभी तक रिलेशन अकाउंट से रिलेटेड थी। ठीक है, अब मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे कि आपकी एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। इट इज क्लियर? तो बेटा आपको सभी चीज को नोट कीजिए, केयरफुली सभी चीजों को रिवाइज कीजिए, डेफिनेटली आपका एक भी मार्क्स नहीं जाने वाला। आई एम श्योर इस बार भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में। तो बेटा लेते हैं आपके लिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान चलते हैं बेटा ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। इट इज क्लियर? सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहली एंट्री जो है मेरी आपसे, सबसे पहली एंट्री है कि बिल्डिंग ऑफ ₹25 lakh realize ₹24,50,000। तो बेटा वन बाय वन एंट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, एक बिल्डिंग थी जिसकी कीमत 25 लाख रुपए थी, हमने उसको रियलाइज कर दिया, बेच दिया 24,50,000 रुपए के लिए। बेटा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं ध्यान रखना कि एसेट्स कितने का था, उसको एसेट्स को रियलाइज करके कितना पैसा आया। यहाँ पे एसेट को रियलाइज किया जा रहा है तो एसेट्स को रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की एंट्री होगी। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट होगा 24,50,000। बेटा रियलाइज करने से जो पैसा मिला उसी से एंट्री की जाएगी। बिल्डिंग है 25 लाख की, लेकिन हम रियलाइज कितने के लिए किया है? 24,50,000, तो एंट्री होगी 24,50,000 से। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं बेटा, फर्नीचर ऑफ ₹12,000 taken over by partner B। एक फर्नीचर था जिसकी कीमत 12,000 रुपए थी और एक पार्टनर जो है हमारा बी उसने टेक ओवर कर लिया फॉर देयर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए वो घर पे ले गया उसे लेके। ठीक है, तो बेटा अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है, ठीक है, तो बेटा हमें उसका कैपिटल अकाउंट कम करना है। अगर उसे बेचने से पैसा आता है तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेशक हमारा पार्टनर है या फिर किसी कोई आउटसाइडर है, फर्म के अंदर पैसा आता है तो बैंक एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, बेशक यही पार्टनर बी जो है इस फर्नीचर को ले जाता और एक एग्रीड अमाउंट फर्म को दे जाता, तो उस एग्रीड अमाउंट से फर्म एंट्री कर लेती बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन। लेकिन एज पर क्वेश्चन, एज पर इंफॉर्मेशन, केवल पार्टनर एसेट्स को ले गया है, कोई भी फर्म के पास पैसा नहीं आया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करना है? आपको डेबिट कर देना है। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी बेटा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट 12,000। यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो हमें एंट्री करनी होती है कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, वही एंट्री की है। यहां पर कंसर्न पार्टनर कौन है? यहां पर बेटा जी बी है, क्योंकि बी ने एसेट टेक ओवर किया है। थर्ड एंट्री की बात करता हूं बेटा जी, थर्ड एग्जांपल आपके लिए, बैंक लोन ऑफ ₹2 lakh was paid
ऑफ, फर्म के ऊपर एक बैंक का लोन था जो फर्म ने पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म हमारी डिसॉल्व हो रही थी, बाइंड अप होती थी, तो फर्म ने क्या करा कि जो बैंक का लोन था वो पे कर दिया। अगर फर्म ने पे करा है तो बेटा जी पैसा आएगा या फिर जाएगा? डेफिनेटली फर्म के पास से पैसा जाएगा। और पैसा अगर जाएगा तो हमें पता है बेटा जी बैंक को क्या करना है, क्रेडिट। आपको क्रेडिट पता लग गया, तो अगर आपको क्रेडिट पता लगे तो डेफिनेटली आप डेबिट समझ चुके हैं। डेबिट किसे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो एंट्री बन जाती है यहाँ पर आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹2 लाख। बात करते हैं बेटा, फोर्थ एग्जांपल है ये मेरा आपके लिए। क्रेडिटर्स, अ क्रेडिटर of ₹16,000 was taken over by partner A, पार्टनर सी। जो बेटा बेसिकली फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। जो पार्टनर सी है क्या करता है, एक क्रेडिटर्स को टेकन ओवर कर लेता है। कहता है कि भाई इस क्रेडिटर के पैसे अपनी पॉकेट से मैं दूंगा। जो क्रेडिटर है, ठीक है, जो कर्जदार है, वो किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर का तो है नहीं, वो पूरी फर्म का है। फर्म बोले तो ए बी सी, तीनों पार्टनर्स का। लेकिन सी, मिस्टर सी बोल पड़े कि भाई तुम टेंशन मत लो, ए और बी से बोला कि इस क्रेडिटर की जो पेमेंट की जिम्मेदारी है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो आप बताइए, जब कोई पार्टनर आपके साथ ऐसा करेगा तो आप उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बेटा आपको डेफिनेटली उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि है तो वो जिम्मेदारी किसकी, फर्म की। लेकिन एक इंडिविजुअल पार्टनर क्या कहता है कि मैं अपनी पॉकेट से मैं इसे इंडिविजुअली दूंगा, कैपिटल अकाउंट आपको बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बेटा एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है बेटा आपका 16,000। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ा देना है। और एंट्री बताई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, और यहां पर कंसर्न पार्टनर कौन है, मिस्टर सी। बात करते हैं फिफ्थ एंट्री की। फिफ्थ एंट्री फॉर एग्जांपल मान चलते हैं बेटा फर्म को रियलाइजेशन प्रॉफिट होता है। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ, रियलाइजेशन प्रॉफिट ₹12,000। इट इज क्लियर? तो बेटा रियलाइजेशन प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ने वाला है घटने वाला? डेफिनेटली बढ़ने वाला। बढ़ने वाला तो पार्टनर को हमें क्रेडिट करना चाहिए। अगर पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट क्या होगा भाई, रियलाइजेशन होगा। तो और ये प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट हमारा ये पीएसआर में बेटा, पीएसआर बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बेटा मैंने क्वेश्चन में लिया था 3:2:1 लिया था। 3:2 के अकॉर्डिंग बेटा 6,000, 4,000 और ये आपका 2,000। प्लीज नोट डाउन, हर एंट्री को नोट कीजिए। जो भी आपको एंट्री सॉल्व कराई जा रही है सभी केसेस से ली जा रही है। कैसे आप जो पेमेंट करते हैं लायबिलिटी उसकी एंट्री क्या होगी, एसेट को बेसिस पैसा है उसकी एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी टेक ओवर कर ली तो उसकी एंट्री क्या होगी, एसेट टेक ओवर कर ली तो उसकी एंट्री क्या होगी, अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ तो उसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, लेकिन किसने कहा कि रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा, लेकिन फर्म को तो रियलाइजेशन लॉस भी हो सकता है। बात करते हैं रियलाइजेशन लॉस की क्या एंट्री होती है। तो रियलाइजेशन लॉस की बात करता हूं बेटा, जनरल एंट्री फॉर रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस। तो बेटा अगर मान चलते हैं ₹24,000, तो बेटा रियलाइजेशन लॉस से क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होंगे, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम कर दीजिए बेटा। आपको जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस। तो यहां पर कंसर्न पार्टनर हमारे कौन कौन से हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। तो एंट्री बन जाती है आपका एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस 24,000 है बेटा रियलाइजेशन लॉस। अगर मैं से 3 में बांटता हूं तो बेटा ये होगा 12,000, ये होगा 8,000, ये होगा 4,000। आई होप आपको ये एंट्री सारी की सारी समझ में आ चुकी होगी। अब मैं बात करता हूं इसी से रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स लोन से रिलेटेड जनरल एंट्री की। ठीक है, जनरल एंट्री फॉर द पार्टनर्स लोन बहुत ही ट्रिकी वे से, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा और ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। आई एम श्योर आप आज ये जनरल एंट्री की वीडियो प्रॉपर देखते हैं, हर एक चीज को नोट करते हैं, तो आपकी जनरल एंट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो होगा, रिलेशन अकाउंट की जनरल एंट्री से रिलेटेड कोई भी होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारी जनरल एंट्री आप टिप्स पे बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखा और तुरंत कर दिया। तो बस एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट और है आपके लिए, जनरल एंट्री रिलेटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये पार्टनर्स लोन अकाउंट से जो जनरल एंट्री रिलेटेड है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो बेटा इसमें 3 कंडीशन बना रखे हैं मैंने, 3 केस बना रखे हैं आपके लिए। देखिए बेटा पार्टनर्स लोन की क्या होता है, पार्टनर लोन जब जो हमारी फर्म है फाइनेंशियल क्राइसिस से झूल रही होती है, तो उस केस में क्या करता है कि फर्म को जो पार्टनर है कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो अपनी फर्म को हेल्प कर देता है, एडवांस देता है, लोन दे देता है, तो बेटा ये पार्टनर्स लोन कहलाता है। ठीक है, तो पार्टनर लोन के 3 केस बनते हैं जब फर्म डिसॉल्व होती है। पहला केस बनता है कि जितने का लोन है, लोन और पेमेंट जो उससे की गई है पार्टनर को बराबर है, हो सकता है। ठीक है, सेकंड केस बनता है कि लोन का अमाउंट ज्यादा हो और फर्म ने पार्टनर को पेमेंट कम करी हो। थर्ड केस बनता है कि लोन का अमाउंट कम हो, पेमेंट ज्यादा की गई हो। ठीक है, तो यहां पर 3 डिफरेंट केसेस मिल रहे हैं आपको। इट इज क्लियर। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि कोई हर्ष था, हर्ष नहीं लेते हैं बेटा, अभिषेक ले लेते हैं। अभिषेक एक पार्टनर था, अभिषेक का लोन था, अभिषेक का जो लोन था, अभिषेक लोन जो यहां पर ए था वो यहां पर अभिषेक है बेटा, अभिषेक लोन ₹6,000। तो पहला केस लेता हूं बेटा, 6,000 का लोन था और 6,000 ही हमने पे कर दिए। तो एंट्री जब फर्म पे करेगी पैसा आएगा या जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अगर कोई पार्टनर लोन दिया हुआ है तो आपको रिलेशन अकाउंट में नहीं लिखना। कब? जब जितना अमाउंट का लोन था और फर्म ने उतना ही पे करा हो, तो सीधा क्या करें, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो एंट्री क्या, और एंट्री की बात करते हैं, जब फर्म पार्टनर के लोन को पे कर रही है, पैसा आ रहा है जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है, तो एंट्री बनती है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सॉरी, पार्टनर्स लोन उतर जाएगा भाई, पार्टनर का लोन था अब हमने उसे पे कर दिया। पार्टनर का लोन एक लायबिलिटी होती है, अब लायबिलिटी उतर जाएगी तो लायबिलिटी को डेबिट करना होगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इट मींस पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹6,000। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, लोन ज्यादा का था, पेमेंट कम की गई है, तो लोन फुल सेटलमेंट में, ये भी ध्यान रखना कि पार्टनर का लोन था, 3 केस थे, पूरा अमाउंट दे दिया, कम अमाउंट दिया है, ज्यादा अमाउंट दिया, लेकिन फुल सेटलमेंट है सभी केस में। पार्टनर लोन सेटल इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट। तो एंट्री यहां बन जाती है, लोन मान सकते हैं बेटा 6,000 का और पेमेंट जो किया आपने केवल 500 किया फॉर एग्जांपल, तो पार्टनर का लोन फुल सेटलमेंट में, तो लोन तो पूरा उतर जाएगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 6,000, पैसा कितना गया टू बैंक, हमने पेमेंट किया 5,400 500, मतलब 5,450। अब देखिए आपने जो लोन था 6,000 का था, लेकिन आपने जो पे किया है फुल सेटल में 5,450 पे किया है। अब इसके बाद आपको बैलेंसिंग करनी है। आप बैलेंसिंग देखते हैं तो क्रेडिट में बैलेंसिंग है, इस क्रेडिट में जो बैलेंसिंग है, जो डिफरेंस है, इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, फिल करेंगे, ये होगा आपका 550।
थर्ड केस है हमारा, ये लायबिलिटी फर्म की पूरी उतर जाती है यहाँ पर 6000 की, और लेकिन अमाउंट ज्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है बेटा? अगर फर्म की कोई लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होगा, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगा। रीजन, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट कितने से उतरा बेटा? 6000 का कर्ज उतर गया, लेकिन पैसा कितना गया? टू बैंक। बैंक में पैसा गया, बैंक से पैसा गया बेटा 6200। अगर आप बैलेंसिंग करते हैं तो बेटा बैलेंसिंग कहां पर आ रही है? आपकी डेबिट साइड में आ रही है, रियलाइजेशन अकाउंट से होगी ये। अगर कोई भी फर्क आता है बेटा तो उसे कहां से करेंगे आप? रियलाइजेशन से। जनरल एंट्री क्या है? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है और लायबिलिटी उतर रही है। लेकिन इन केस अगर फुल सेटलमेंट लोन ज्यादा का या होता है कम का होता है, तो जो भी डिफरेंस आता है या डेबिट में या फिर क्रेडिट में, आपको उसको फिल करना है, उसे ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट से। ये एंट्री A to Z हो चुकी है रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको जनरल एंट्रीज कराने वाला हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, और जो कुछ हमारी स्पेशल एंट्री होती हैं, जस्ट लाइक when one assets is settled against the one liability in full settlement, जब एक एसेट्स और एक लायबिलिटी आपस में फुल सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें नो एंट्री होती है। बेसिकली इसका लॉजिक बताया जाएगा आपको क्यों होती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है बेटा जी, ठीक है। जो भी एक एक चीज नोट कराई गई है आप अपनी नोटबुक में लिखिए, और अगर कोई और भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर दैट अगर आप सही से प्रॉपर वीडियो देखते हैं आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।